ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज वापस से अपनी सारी न्यूज़ को कवर करेंगे। हमारी पहली न्यूज़ आई है यूएस स्ट्राइक ऑन वेनेजुला। ठीक है, तो वेनेजुला पे यूएस ने स्ट्राइक कर दी है और आज हमें सारी न्यूज़ को जो है पूरी अच्छी तरीके से कवर करेंगे कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसकी प्लानिंग कब से चल रही थी और क्या क्या इसमें सीन जो है हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो पहली जो न्यूज़ है उसमें यूएस स्ट्राइक ऑन वेनेजुला। ठीक है, और अपडेट में जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि प्रेसिडेंट जो वेनेजुला के थे और उनकी वाइफ को दोनों को कैप्चर कर लिया, पहली अपडेट। दूसरी अपडेट जो देखो, जो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा भी है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज सक्सेसफुली कैरिड आउट द लार्ज आउट ऑफ द रेंज स्ट्राइक अगेंस्ट वेनेजुला एंड लीडर प्रेसिडेंट और उनकी जो वाइफ है कैप्चर, ये उन्होंने बोला। ठीक है, पहला न्यूज़। दूसरा, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ है यहाँ पे, उन्होंने बोला कि इनको जो उनके जो वाइफ थी और उनके जो प्रेसिडेंट थे, उन दोनों को नार्को टेररिस्ट के क्राइम में गिरफ्तार किया, मतलब अरेस्ट किया गया है और इनको पकड़ा गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भाई कितना जो है नुकसान हुआ है। ठीक है, तो मैं बात करूँ तो वेनेजुला के जो सबसे बड़ा एयरबेस है उस पे अटैक हुआ है, एयरबेस पे अटैक हुआ है वेनेजुला के। ठीक है, उनके मिलिट्री स्टैब्लिश को डिस्ट्रॉय कर दिया यूएस की फोर्स ने, एयर फोर्स ने और उसने। ठीक है, और यूएस की जो डेल्टा फोर्स थी उसने इस ऑपरेशन कैरी आउट किया और प्रेसिडेंट को पकड़ के यूएसए, प्रेसिडेंट और उनकी बात को पकड़ के यूएसए ले गए। ठीक है, अब बात करते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि भाई ये बताओ कि मतलब ये सारा ऑपरेशन इन्होंने किया यूएसए ने, तो क्या वेनेजुला का जो डिफेंस सिस्टम था, आर्मी थी, मिलिट्री थी, कोई भी था, सो रहा था क्या? देखो, 16 अक्टूबर को ये न्यूज आई थी, 16 अक्टूबर 2025 को न्यूज आई थी कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अथॉराइज द कन्वर्ट सीआईए एक्शन इन वेनेजुला। सीआईए का ऑपरेशन 16 अक्टूबर 2025 को, 16 तारीख को 2025 को स्टार्ट किया था ट्रम्प ने सीआईए का ऑपरेशन। ठीक है, और 16 तारीख से ये सीआईए के ऑफिसर्स जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे। बेसिकली हर देश में हर एक कंट्री का अपना एक एजेंट होता है, सबको पता है, लेकिन जो मेन ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया था और इंटेलिजेंस गैदरिंग बहुत समय से होती है। ठीक है, तो सीआईए ने 16 तारीख को ऑफिशियली ऑपरेशन स्टार्ट किया था। ऑपरेशन स्टार्ट करते ही इन्होंने इंटेलिजेंस गैदरिंग स्टार्ट की कि इनके मिलिट्री बेस कहाँ पे है, कैसे काम करते हैं और कैसे डिस्ट्रॉय करना है। उन्होंने वो कर दिया, यूएस की डेल्टा फोर्स ने ये काम किया और इसको अरेस्ट करके ले गए वहाँ यूएसए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हुई हैं। अब जो रशिया है या वेनेजुला के जो अलाइज हैं वो इसको स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं। ईरान ने भी किया है, रशिया ने भी किया है और भी काफ़ी नेशन ने किया है। अब जो यूएस के सपोर्टर्स हैं उन्होंने इसको कंडेम नहीं किया है। साथ में आप लोग अगर अगर थोड़ा इंटेलिजेंस का आइडिया होगा तो ये पता होगा, सीआईए जो है यूके की MI6 के साथ में वर्क करती है। ठीक है, तो MI6 की अगर मैं बात करूं तो वो तो किसी को क्लियर नहीं होता कि एजेंसी कहाँ पे होती है, लेकिन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि यूके का इसमें कोई भी हाथ नहीं है इस ऑपरेशन में। उन्होंने पल्ला झाड़ दिया, भाई हमारा कोई यहाँ पे रोल नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो अब जो है ट्रंप ने स्ट्राइक किया है और ट्रंप ने ये भी बोला है कि हमने लीडर को कैप्चर कर लिया है। ठीक है, हमने लीडर को कैप्चर कर लिया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट और भी कुछ हो सकता है। तो अब आप लोग क्वेश्चन आएगा कि यार अब ये बताओ आप मुझे कि सीआईए का ऑपरेशन 16 तारीख को स्टार्ट कर दिया उन्होंने 25 में। ठीक है, लीडर को पकड़ लिया, मिलिट्री बेस डिस्ट्रॉय कर दिए, मार दिया सबको, इतना बड़ा चीज कार क्यों रहा है? तो देखो, बहुत बेसिक सा रीजन है इसका बेसिक सा रीजन है ऑयल। वेनेजुला आज की डेट में एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है, सबसे ज़्यादा तेल उनके पास में है। ठीक है, तो वेनेजुला के पास सबसे ज़्यादा ऑयल है और इसी वजह से इन्होंने स्ट्राइक किया है। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला है कि हमने, यूएसए ने जो क्लैरिफाई किया है कि हमने ये स्ट्राइक इसीलिए की है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट, नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म ये करती है कंट्री। दूसरा, ये जो इनकी रजीम है वो मतलब ट्रम्प ये चाहते हैं कि हम इसको डेमोक्रेसी की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, इसको, ठीक है, ये उन्होंने बोला। अब जब इसने इतना बोला, इन्होंने स्ट्राइक कर दिया। अब वेनेजुला के जो वाइस प्रेसिडेंट है, वेनेजुला के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर वगैरह हैं, अब वो ये बोल रहे हैं कि हम इसका बदला लेंगे। वो देखते हैं टाइम आने के पे क्या क्या बदला लेते हैं, क्या ये करते हैं। बट द पॉइंट इज दैट यूएसए डन दिस स्ट्राइक वेरी प्रिसाइजली और इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। इवन अगर आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करोगे इसके बारे में तो आप लोगों को देखने को पता चलेगा, 16 तारीख को 2025 को जब ये न्यूज आई थी सीआईए की ऑपरेशन की, तभी लोगों ने बोला था कि अटैक होगा। ठीक है, और इसके बाद में जब कुछ मतलब जो है, जो जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट जो होते हैं, वो इस बात को बोल रहे थे बार बार कि यूएस स्ट्राइक करेगा और
अब ये भी बोला जा रहा है कि नेक्स्ट टारगेट हो सकता है कि नेक्स्ट टारगेट जो है ईरान हो, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को याद नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 3 4 दिन पहले मैंने वीडियो में बताया भी था कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी ईरान को कि हमें पता है कि आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, अगर आपने दोबारा न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश की तो वहां पे स्ट्राइक कर देंगे। तो जो है ट्रंप बता के करते हैं ये जो। अब जो वॉरफेयर चल रहा है ना, अब जो वॉर चल रहा है या अटैक चल रहा है, ये ओपन चल रहे हैं, सबको पता है कि होने वाला है, लेकिन ये पता नहीं कब होगा। और इसी वजह से जो है ये CIA के ऑपरेशन को प्रेसिडेंट ने, यानी कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने सीरियस नहीं लिया। ठीक है, ये बात खुद इंडियन एक्सप्रेस ने कवर भी की थी, कल परसों कवर की थी, जिसमें कि लिखा था कि CIA के ऑपरेशन पे प्रेसिडेंट जो है साइलेंट है। अब जब ये CIA जो है सीक्रेट सर्विस है उनकी, अमेरिका की, और अगर वो न्यूज़ में ओपनली आ रही है कि CIA के ऑपरेशन वेनेजुएला में चल रहे हैं, जबकि अब से नहीं, 16 तारीख 2025 से चल रहे हैं। अगर इतने टाइम से ऑपरेशन चल रहा है इनका और प्रेसिडेंट साइलेंट है तो क्या होगा देश का? यही होगा ना, पकड़ के ले गई और डेल्टा फोर्स इनको। और यूएस की डेल्टा फोर्स वैसे भी स्पेशल ऑपरेशन के लिए है। देखो ना क्या वेपन, देखो चीज, ये लोग काफी ट्रेन होते हैं। और इनके हेलीकॉप्टर वगैरह आई और इंटेलिजेंस गैदरिंग करके पकड़ के ले गए और हो गया ऐसा। तो अब हम देख, अब जो न्यूज़ में फर्दर डेवलपमेंट होगा उसमें यही होगा कि वेनेजुएला का क्या रिप्लाई होगा, वर्ल्ड ऑर्डर में क्या होगा, और बाकी जो कंट्रीज हैं, इंडिया, हमारा देश भी हो गया, बाकी देश हो गए, ऐसे कैसे इसको रिएक्ट करते हैं और कैसे शांति होती है। ठीक है, लेकिन जो रीजन, जो मतलब जो बाकी रीजन्स हैं या जो कंट्रीज इसको कंडेम कर रही हैं, वो ये बोल रही हैं कि जो आपका लेटिन अमेरिका है, लेटिन अमेरिका वाला पार्ट है, उसमें शांति रहनी चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं यूएसए क्या इसका मतलब देता है। और यूएसए ने ये भी बोला है, यूएसए ने ये भी बोला है कि हम इसका नेक्स्ट टारगेट भी बनाएंगे। अब यार, लीडर को कैप्चर कर लिया, आप नेक्स्ट क्या करेंगे? ये भी काफी बड़ा क्वेश्चन है, देखने वाली बात होगी कि क्या करेंगे ये। ठीक है, तो विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रॉम कैलिफोर्निया। ठीक है, अगेन वो यूएसए, यूएसए। ठीक है, तो जो आपका कैलिफोर्निया है, यूएस कोर्ट है। यूएस कोर्ट ने कैलिफोर्निया के जो गन्स, कैलिफोर्निया बैन ओपनली कैरिंग गन्स कॉन्स्टिट्यूशन रूल को। ठीक है, तो जो यूएसए के फंडामेंटल राइट्स हैं, यूएसए के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें एक चीज है कि जो बंदे हैं, किसी भी जो यूएस के इतने स्टेट, 51 स्टेट जो है, 50 स्टेट जो है, उन स्टेट्स में जो है सबके पास वेपन कैरी आउट करने का फंडामेंटल राइट है, अधिकार है। ठीक है, तो यूएस कोर्ट ने बोला कि कैलिफोर्निया के ने जो स्पेशली रूल बनाया हुआ है, ये फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता। ठीक है, लोग गन कैरी कर सकते हैं, उनका फंडामेंटल राइट है, वायलेट नहीं कर सकता। तो मतलब कि कैलिफोर्निया में जो है गन कैरिंग बैन नहीं हुआ है, लोग अभी भी गन कैरी कर सकते हैं एज अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई है फ्रॉम एंशियंट अफ्रीकन बेडरॉक ट्रेवल्स वर बिगिनिंग द लाइफ ऑफ द ब्लू प्लैनेट। ठीक है, तो जो साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की, और जो है उस रिसर्च में पाया गया कि साइंटिस्ट ने 3.5 बिलियन, ठीक है, 3.5 बिलियन साल पुराने रॉक को स्टडी किया और उसमें कंफर्म किया कि अर्थ पर जो पानी का और ओशियन मौजूद थे, मतलब कि 3.5 बिलियन जो साल पहले। ठीक है, साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि जो 3.5 बिलियन साल पहले जो ओशियन थे, वाटर का जो सोर्स था, वो प्रेजेंट था अर्थ के ऊपर। ठीक है, यानी ओशियन ब्लू था। मतलब ओशियन मतलब कंट्री, जो मतलब हमारा जो कंट्री का वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड पूरा ब्लू था। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। और ये रॉक्स जो है, ये रॉक्स जो पाई गई हैं आपके साउथ अफ्रीका के रीजन में, साउथ अफ्रीका वाले रीजन में ये रॉक्स पाई गई हैं, जिनके ऊपर रिसर्च उन्होंने की है, साइंटिस्ट वगैरह ने। ठीक है, साथ में जो रिसर्च में ये भी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर है, जिसमें लिक्विड वगैरह भी है, वो भी है। ठीक है, ये जो डिस्कवरी हुई है 3.5 बिलियन साल पहले वाटर की प्रेजेंस का सोर्स वर्ल्ड पे होना, ये बात को दर्शाता है, ये इस बात को दिखाता है कि अर्थ पे जो जो बहुत ईजी स्टेज में ये शुरू हो गई थी, मतलब कि अर्थ जो है काफी अर्ली स्टेज में शुरू हो गई थी। ठीक है, तो इस स्टडी साथ में हमको मतलब काफी चीजें सामने आती हैं कि अब ये देखो, साउथ अफ्रीका से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और मतलब कि हमारा जो कहीं ना कहीं ह्यूमन ह्यूमन लाइफ भी साउथ अफ्रीका से, अफ्रीका रीजन स्टार्ट होती है कहीं ना कहीं पे। तो अब ये देखने वाली बात है कि भाई, जब 3.5 बिलियन साल पहले पानी का सोर्स आ गया था, ठीक है, तो तब बाकी लोग कहाँ पे थे, फिर हम लोग कब आए? तो समझ, ये सारी स्टडी आगे होगी और आगे पता चलेगा कि कौन कौन से फैक्ट्स अभी और हमारे सामने आने बाकी है। तो विद दिस हम चलेंगे हमारी नेक्स्ट
न्यूज़ की तरफ नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई है न्यूरालिंक। ठीक है, तो न्यूरालिंक आपका जो एक इलॉन मस्क की है कंपनी। ठीक है, इलॉन मस्क ने अनाउंस किया है कि 2026 में ये जो उनकी जो ये है कंपनी जो है ये, ठीक है, लिंक, ये जो है ब्रेन के इम्प्लांट्स को ब्रेन के जो इम्प्लांट्स हैं उसको 26 में मास प्रोडक्शन करेगी। अब आप बोलोगे इससे होता क्या है? ये जो इम्प्लांट, ये जो Neuralink जो है इनका जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हेल्प करता है उनको जिनके जो मतलब वो जो ब्रेन होता है, ब्रेन ब्रेन जिनका काम नहीं करता है, तो लोगों के जो न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर होता है, डिसऑर्डर जिनको होता है, तो जिनको न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ये उन लोगों को हेल्प करता है। ठीक है, वो जो लोग सोचते हैं वही ये डिवाइस कर देता है। ठीक है, ताकि बेसिकली इनडायरेक्टली बोला जाए तो ब्रेन का जो काम है ये डिवाइस करता है। ठीक है, तो उसका मास प्रोडक्शन बोला है कि इसको आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई करना पड़ेगा। इसमें जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस में रेवोल्यूशन ला सकती है, लेकिन एथिक्स और सेफ्टी पर डिबेट जारी है। क्योंकि यह है कि मतलब रीजन क्या है कि ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस ह्यूमन ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट होके कंप्यूटर के बीच में डायरेक्ट एक्शन करता है और कमांड को रन कराता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये डिवाइस है, अब मैंने दिमाग में बैठ के सोचा कि इस सामने वाले व्यक्ति को मारना है, कुछ भी करना है, तो ये कमांड कंप्यूटर के पास जाएगा, कुछ भी कर देगा। बेसिकली यू नो ये कंप्यूटर की जो पावर है वो इंसान के हाथ में आ जाएगी, इंसान जो सोचेगा वो ये कर देगा। तो ये काफी मतलब कंसर्निंग पॉइंट है, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि इसमें एथिकल कॉर्नर है, गलत इसका यूज ना हो जाए। बट जो मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं ये काफी अच्छा रेवोल्यूशन है एलोन मस्क का, कि मतलब लोगों की जिंदगी सही कर रहे हैं। ठीक है, तो विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी आई है फ्रॉम फ्रॉम बीसीसीआई। ठीक है, बीसीसीआई ने क्या किया है कि बीसीसीआई ने जो मुस्तफिजुर रहमान था, ठीक है, जो शाहरुख खान की केकेआर टीम में आईपीएल 2026 के लिए सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, जो इनको केकेआर ने 9.20 करोड़ रुपीज में खरीदा था। ठीक है, ठीक है, तो बीसीसीआई ने बोला है कि बीसीसीआई ने केकेआर को बोला है कि आप इनको टीम से अपनी निकाल दो। अब आप लोग बोलो क्यों निकाल दो? क्योंकि जो अभी कंडीशन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर बनी हुई है, ठीक है, इसकी वजह से बीसीसीआई ने बोला है कि ये हमारे देश में आके नहीं खेलेंगे। ठीक है, क्योंकि हुआ है मुस्तफिजुर रहमान के अभी कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जिसमें वो एंटी इंडिया की चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से बीसीसीआई ने बोला कि हमारे देश में आके नहीं खेलेंगे, और उन्होंने बोला है केकेआर को कि आपको इनको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है आगे। बट इससे जो है एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि जो क्रिकेट की इंटीग्रिटी है, जैसे आप लोगों को याद होगा, अब इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो वो ना इंडिया में होता है ना पाकिस्तान में होता है, दुबई में होता है, किसी न्यूट्रल कंट्री में। ठीक है, दुबई में या श्रीलंका में होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अब लोग बोल रहे हैं कि अब ऐसा हो सकता है कि इंडिया और बांग्लादेश का मैच हो, वो भी ऐसी किसी थर्ड प्लेस पे हो, दोनों कंट्री एक प्लेस में ना हो, ऐसा लोग देखने को बोल रहे हैं। ठीक है ना? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला है कि ये पॉलिटिकल डिसीजन है, लेकिन बीसीसीआई ने बोला है ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये हमारे देश के लिए है। ठीक है, अगर आप हमारे देश के लिए, अगर आपके प्लेयर्स या आपके देश के लोग हमारे देश के बारे में इंडिया के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो हम हमारे देश में नहीं खेल पाएंगे, सीधी बात ये है। ऐसा उन्होंने बोला। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट जो है वो बोल रहे हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के जो क्रिकेटर रिलेशन है, जो बायोटर रिलेशन है, उन पर काफ़ी खतरा यहाँ पे आ सकता है। बाकी जो होता है हम इसको जरूर देखेंगे। ठीक है, विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई है फ्रॉम छत्तीसगढ़ में जो ऑपरेशन चल रहा है हमारा 2026 में, जो मार्च 2026 का ऑपरेशन चल रहा है। 2026 मार्च में 31 मार्च 2026 को हमारे सारे मार्च को मारना है, 100% कवर करना है। उस ऑपरेशन के तहत जो आपके वो थे, क्या बोलते हैं, 14 माओइस्ट थे, उनको मार दिया गया। और ये जो 2 एनकाउंटर हुए हैं, ये 2026 के पहले एनकाउंटर दर्ज हो गए सिक्योरिटी फोर्स में, जिसमें आपकी जो फोर्स थी वो यूज हुई थी, कि जो आपकी जो डीजीआर हो गए, डिस्ट्रिक्ट गार्ड आपके हो गए, एसटीएफ हो गई आपकी, और कोबरा की जो 209 यूनिट है कोबरा की, तो इसके लिए जी को इनको मार्शल फाइट करती है कोबरा की यूनिट जो है, ठीक है, सीआरपी, वो साथ में फाइट कर रही थी, और इस ऑपरेशन 14 मार्च को उन्होंने मार दिया। ठीक है,
वो तो अच्छी अच्छी बात है कि पहला ऑपरेशन इस साल का 2024 का शुरू हो चुका है, और हम लोग बहुत जल्दी मतलब मार्च में ही मैं बोल सकता हूँ कि हमारा सारे मार्च खत्म हो जाएंगे और हमारा इंडिया नक्सल फ्री हो जाएगा, जो कि होम मिनिस्टर साहब का टारगेट भी है जो उन्होंने बोला था। ठीक है, तो विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई है अमित शाह के द्वारा। अमित शाह का नाम लिया, वो आ गए। ठीक है, तो अमित शाह साहब ने जो है अ, मणिपुर के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, ठीक है, मणिपुर के जो गवर्नर हैं, गवर्नर साहब हैं हमारे, गवर्नर साहब हो गए, ऑफिसर हो गए, सेंट्रल के ऑफिसर हो गए मणिपुर में, ठीक है, स्टेट के ऑफिसर हो गए, उन सब मीटिंग की, और उन्होंने बोला कि जो मणिपुर की सिचुएशन अभी है वो क्या चल रही है, क्योंकि आप लोगों को याद होगा मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है अभी, बिकॉज ऑफ एथनिकल वायलेंस जो हुआ था वहाँ पे। ठीक है, उसकी वजह से सिक्योरिटी वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। तो होम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की, होम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की और बोली कि वहाँ पे क्या कंडीशन अभी है, और जहाँ पे अटैक हुआ था यहाँ पे, या फिर जहाँ पे जो सिचुएशन खराब थी वो उस सिचुएशन कैसी है, वहाँ पे कितना प्रोग्रेस हुआ है और क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अमित शाह साहब ने बोला कि हम के लोगों की लाइफ के से बिल्कुल भी नहीं खेल सकते, आप लोग कुछ भी करो लेकिन वहाँ शांति लाओ, हमारी जिम्मेदारी है शांति को रिस्टोर करना, गवर्नमेंट को रिस्टोर करना, ये उन्होंने बोला। ठीक है, तो विद दिस हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है सेबी। सेबी की तरफ से हमारी न्यूज़ जो है आई है। ठीक है, तो सेबी के जो चेयरमैन है, तो चेयरमैन है, ठीक है, उन्होंने बोला है, पांडे ने कहा है कि जो रेगुलेटर टेक फॉर एआई सिस्टम और स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, जो जो पांडे जी यहाँ पे हैं, उन्होंने बोला कि जो एआई का एआई का मतलब कि जो रेगुलेटिंग बोर्ड है ना, मतलब एआई का जो रेगुलेटिंग सिस्टम है उसको और स्ट्रॉन्ग करना होगा हमको। ठीक है, साथ में जो एआई के यूज है इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केटिंग मैनिपुलेशन डिटेक्ट करना के लिए किया जाएगा। ठीक है, और मतलब जैसे आपको याद होगा कि अब एआई का यूज, ये जो इनसाइड इनसाइड ट्रेडिंग होती है ना, जिसमें जो लीगल सॉरी इलीगल ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो जो इलीगल ट्रेडिंग जो लोग करते हैं ना, एआई का यूज करके इनसाइड ट्रेडिंग करते हैं, वो चीज़ नहीं करनी होगी इनको, वो डिटेक्ट करना होगा इसको। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट और पीस रजिस्ट्रेशन से, और साथ में मतलब कि जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी मतलब कि जैसे मान लो कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, अगर मैं जो है वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसमें, इनसाइड ट्रेडिंग कर रहा हूँ एआई का यूज़ करके, बेसिकली एआई का यूज़ करके चीज़ें को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ या फिर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, तो वो गलत है। तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग करना होगा, इनको सिक्योरिटी डिप्लॉय करनी होगी मोस्टली। सिक्योरिटी डिप्लॉय का मतलब ये है कि जो साइबर सिक्योरिटी है उसको और स्ट्रॉन्ग करना होगा, मोर मोर ऑफिसर को उनको ट्रेन करना होगा ताकि वो अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाए। साथ में फास्ट फास्ट इनफ्लो कैपिटल मार्केट्स के लिए स्मार्ट डेवलपमेंट जरूरी है, और सेबी ने फोकस है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और मार्केट इंटेग्रिटी बनी रहे। ठीक है, तो जो रियल रियल इन्वेस्टर्स हैं, जो अपने मार्केटिंग नॉलेज का यूज करके इन्वेस्ट करते हैं, उनकी जो इंटेग्रिटी है, उनका जो हक है वो बना रहे, और इनसाइड ट्रेडिंग वालों को पकड़ा के जेल में डाल दिया जाए और जो भी क्राइम वगैरह हो वो किया जाए। ठीक है, वो उसके हिसाब से सजा मिले। तो ये सभी का चेयरमैन का बोलना है, और अब देखते हैं कि एआई का यूज करके कितनी चीज़, देखो एआई का यूज करके लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, इनसाइड ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, सेक्सुअल इमेज बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी चल रहा है। तो एआई के लिए रूल्स रेगुलेशन और सिविक सेंस जो है वो चाहिए लोगों के अंदर, क्योंकि बिना उसके आप टेक्नोलॉजी को देखो, आज की डेट में अगर आप बात करो तो इंडिया में ऐसी इंडिया में जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए सब लोग होते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट कोई भी कर लेता है, लेकिन चाहिए कि एक जो एथिकल यूज़ वाली बात होती है ना, एथिकल यूज़ वाली बात, वो लोगों के अंदर अभी नहीं है। तो वो है कि हमको एआई का यूज़ सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, वेल एंड गुड, बढ़िया है, और अगर आपको यूज़ करना हो और भी अच्छा है और बढ़िया है, लेकिन जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ करना सीखो। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज़ करना सीखो, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ में चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई है, हमारी फिर से जो हमारा वो है हमारा स्टॉक मार्केट है उसी से। ठीक है, स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है कि जो निफ्टी ने फ्रेश ऑल टाइम हाइट बताते हुए 26,300 323 के लेवल का क्रॉस किया है। ठीक है, इन्होंने इतना क्रॉस किया है। सेंसेस जो है हमारा, सेंसेस जो था उसे 0.67% से तेज के साथ क्लोज हुआ, और रैली स्टॉक रीजन ग्लोबल क्यूज और इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस बताया जा रहा है। एक्सपर्ट के ने आगे वॉलेटिलिटी का चांस
कभी बॉन्ड किए हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी के लिए स्टॉक मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग बताया गया है बिकॉज ऑफ द लोकल डिमांड एंड लोकल जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोला है कि ये मार्केट डाउन भी जा सकता है, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बेसिकली अभी के लिए तो अच्छा है कि जो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन मार्केट में भरोसा दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका चांस भी है, पीएम मोदी जैसे मेड इन इंडिया का बोलते हैं, चीज़ें का बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो ना इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती है ना, तो ट्रेडिंग वगैरह में जो है इन्वेस्टर्स जो है पैसा लगा रहे हैं कि हाँ इंडियन मार्केट अभी स्टेबल है। बाकी कुछ भी देखो, मार्केट का क्या है, मार्केट का सीन क्या है, मार्केट का ये है कि मार्केट कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। हाँ वो ये बात है कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो पैटर्न को जानते हैं कब नीचे ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो लोग नए ट्रेडर होते हैं, जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पैसे बहुत देख के लगाते हैं, वो वही लगाते हैं जहाँ पे उनका फायदा 100% हो। तो वो चीज़ है कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमको मार्केट कंडीशन वैसी रखनी पड़ेगी। तो ये जो है जो हो सकता है कि एज पर के अकॉर्डिंग चैलेंज हो कि मार्केट डाउन चला जाए आगे कभी, ठीक है। तो विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई है गवर्नमेंट से, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो फॉक्सकॉन है, टाटा है, सैमसंग है और अदर्स जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनको अप्रूव कर दिया है कि जो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन है कंपनी वगैरह, वो आप यहीं बनाओगे। मेड इन इंडिया वाली जो प्रमोशन है वो यहाँ पे उन्होंने बोला है, ठीक है। डिसीजन मेक अंडर मेक इन इंडिया, वही मेक इन इंडिया वाली बात है कि मेक इन इंडिया अंदर पूरा करो, और एक्सपर्ट के मुताबिक इंडिया ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सकता है, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर फॉक्सकॉन हो गया, टाटा हो गया, सैमसंग हो गया और अदर जितने भी कंपनीज हैं, अगर वो मेक इन इंडिया करेंगी, ठीक है, मेक इन इंडिया करेंगी, दो फायदे होंगे, तीन चार फायदे होंगे। फायदा नंबर वन, जॉब क्रिएशन। फायदा नंबर टू, आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नंबर थ्री, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नंबर फोर, ग्लोबल जीडीपी, और ग्लोबल जीडीपी कंट्रीब्यूटर इंक्रीज, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डिमांड इंक्रीज। और अगर मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, डिमांड भी ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि सबको पता है इंडियन प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, और सस्ते, मतलब सस्ते तो होते हैं, पर थोड़े महंगे होते हैं। सस्ते नहीं बोलूँगा, महंगे होते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, ठीक है। तो मेड इन इंडिया अगर होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी, तो लोग पसंद भी करेंगे, ठीक है। क्वालिटी अच्छी होगी तो लोग पसंद करेंगे, तो इसलिए मेक इन इंडिया को प्रमोट करके इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब, साथ में जो आपका एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट करेंगे, और मेक इन इंडिया के तहत चीज़ें साकार होंगी। पीएम मोदी ने ऐसे बोला है, और कंपनी को ऑफर भी दे दिया है, और उनको इन्वेस्टमेंट सब कुछ दे दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला है कि हम सारी कंपनी को सपोर्ट करेंगे, आप लोग बढ़िया से मैन्युफैक्चरिंग को करो, यूनिट लाओ, एम्प्लॉयमेंट करो, और जॉब क्रिएशन चीज़ें करो, ठीक है। साथ में आपका इन्वेस्टमेंट करो, और इंडिया को, इंडिया का जो मेक इन इंडिया का सपना है उसको पूरा करके दिखाओ, ठीक है। विद दिस हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।